वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई अनकन्फेस लव है, क्रश है, एक्स है, करंट पार्टनर है या फिर हस्बैंड या वाइफ हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है एंड उनके चैनल मैसेजेस आपके लिए इस वक्त क्या है, सब हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना होगा, यानी कि नाम का पहला अक्षर। तो मैंने यहाँ पे 2 चॉइसेस रखे हैं। सो अगर आपके पर्सन का नाम ए से एम के बीच में आता है, ओके, यानी कि ए से एम के बीच में अगर आपके पर्सन का नेम का लेटर आता है तो आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना है या फिर इस कार्ड को चूज़ करना है। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, अगर आपको नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ नहीं करना तो आप कार्ड के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है, या फिर आप कार्ड के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो देख लीजिए, दिस इज़ फॉर ग्रुप 1, यानी कि जिनका नेम का लेटर ए से एम के बीच में है, यानी कि आपके पर्सन का, और ये है ग्रुप 2 जिनके पर्सन का नेम का लेटर एन से जेड के बीच में आता है। ओके, सो देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब देख सकते हैं, तो आप सभी के लिए है। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें। पर्सनल रीडिंग्स मैंने स्टार्ट की है, मैं धीरे धीरे ले रही हूँ। ओके, अपॉइंटमेंट्स जो है मैं ले रही हूँ। सो अगर आप लोगों ने रीच आउट किया हुआ है तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, सो उस हिसाब से मुझे टाइम निकाल कर ही करना पड़ रहा है। सो मैं ले रही हूँ अपॉइंटमेंट्स। तो आप लोग अगर रीच आउट कर चुके हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, और बाकी जेम्स क्रिस्टल्स वगैरह के भी बुकिंग्स वगैरह मैं स्टार्ट कर दूँगी बहुत जल्दी, और लेसन्स वगैरह के लिए भी मैं जो है बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टैरो लेसन्स के लिए, टैरो आप सीखना चाहते हैं, आप टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इस मंथ की भी बैच मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ओके, और क्योंकि मेरे जो प्रीवियस जो बैच है उसकी पूरी तरीके से कंप्लीशन हो चुकी है, क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं। सो जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगी, और आप लोग मुझे रीच आउट कर लेना, तो डायरेक्टली आप जो है इनरोल कर सकते हैं कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स जो है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, आपके रिश्ते को लेकर क्या है। सो ये कार्ड मैं सबसे एंड में देखूंगी गाइज। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम फीलिंग्स वगैरह देख लेते हैं। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो, उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। Universe, please help me for pile number 1. ओके, हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Swords, Death, Nine of Pentacles, Ace of Cups, and Five of Swords. बॉटम डेक से वी हैव द वर्ल्ड। सो गाइज यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी,
वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे सारे के सारे साइंस ही मौजूद हैं गाइस। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है देखिए, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ कुछ एक फाउंडेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त आपके जो पर्सन है अपने करियर को लेकर फोकस्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर, स्टडीज़ को लेकर, करियर को लेकर। जो चीज़ उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी उस चीज़ों को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी चीज़ें ठीक हो, या फिर जो वो उनकी एम्स हैं या गोल्स है उस चीज़ को वो पूरा कर ले। क्योंकि आपके साथ भी ये इंसान लाइफ में स्टेबल होना चाह रहे हैं। इनका मन हो रहा है कि ये आपके साथ कहीं सेटल हो जाए या कुछ स्टेबल कर ले या कनेक्शन ठीक कर लें। और उनको ऐसा लगता है कि जब तक ये खुद अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं करते या फिर खुद एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं आते पूरी तरीके से, तब तक ये आपके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा होपफुल एनर्जी में, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जो है चीज़ों में स्टेबिलिटी लानी होगी, इनकी एनर्जी इनको ग्राउंड करनी पड़ेगी, और इनको आपके साथ चीज़ों को आप सीरियस लेवल पर, स्टेबल लेवल पर आगे चीज़ों को ठीक करना है। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। अगर आप मैरिड भी हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो ग्राउंडेड रहे, उसमें किसी की इन्फ्लुएंस ना हो, उसमें कोई इशू ना आए। आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट करें, एंड आप दोनों अच्छे तरीके से, जैसे भी 3D लाइफ जिया जाता है उस तरीके से जिएं। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में भी हैं, तभी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ ही लौटना चाहते हैं, एंड लाइफ में कुछ आपके साथ ही स्टेबल करने का सोच रहे हैं। लाइक आपके साथ सेटल होना, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सीरियस रिलेशनशिप में रहना, या फिर आपके साथ शादी करके कहीं घर बसा लेना। ऐसी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज या थॉट्स, प्लानिंग्स वगैरह कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। ओके, नो मैटर कैसी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है या कुछ, लेकिन ये इंसान जो है अपने लाइफ में फोकस्ड तो है ही, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी इनको अब कुछ स्टेबल चीज़ों को करनी पड़ेंगी ताकि इनकी लाइफ जो है वो स्मूथली चल पाए, और जैसे इन्होंने प्लान किया है, जैसा इनकी इच्छा है, वैसे इनकी ज़िंदगी चल पाए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पोटेंशियल देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही वही हो जिनके साथ ये जो है खुश रह सकते हैं, या स्टेबल तरीके से लाइफ को जी सकते हैं, या फिर आप उन्हें जो लाइफ में ना ग्राउंडेड वाली एनर्जी दे सकते हैं। आप दोनों जो है फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं। विद 3 ऑफ स्वर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, ये पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी थी, या फिर ऐसा हुआ था कि ये पर्सन ने कहीं और शादी कर ली थी आपको छोड़कर, या फिर किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए थे, तो मुझे दिख रहा है कि उनको वहाँ से रियलाइजेशन हुआ है। उनको ऐसा लगा है कि उनके साथ ही गलत हुआ, उन्होंने आपके साथ तो गलत किया लेकिन उनके साथ भी गलत हुआ। और अब जो है ये इंसान न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स है, ये फील कर पा रहे हैं कि जो इमोशंस हैं इनके अंदर, या फिर जो प्यार इनको मिलता था, ठीक है, रोमांटिक लव, या फिर जो जेन्युइन केयर जो इनको मिलता था, वो उन्हें आपसे ही मिलता है, आपसे ही मिलता था। और उनकी जो रियल जो इमोशंस हैं, जो हो सकता है छुपी रही हो या ठीक से निखर के नहीं आई हो आपके सामने, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं भी थी, लेकिन सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, आप दोनों के बीच में उतना ज़्यादा प्यार नहीं था, कनेक्शन था लेकिन प्यार नहीं था, तो इस पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है कि जो प्यार ये आपसे करते हैं वो शायद ही किसी और से नहीं कर पाएंगे, और जो प्यार आप उन्हें देते हो वो उन्हें कहीं और भी नहीं मिल सकता। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि येस, यू आर ए जेन्युइन लवर फॉर देम। ओके, सो रियलाइजेशन मोड पे भी ये इंसान है, और उनको ऐसा लगता भी है कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो ये खुश रहेंगे ज़िंदगी में। इन्हें बस प्यार की तलाश है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ खुद से कर लेंगे, जो फाइनेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें खुद से कर लेंगे। लेकिन इनको कहीं ना कहीं प्यार की कमी महसूस होती है हमेशा, थोड़ा अकेलापन ये फील करते हैं आपके साथ रह के भी। लेकिन अभी मुझे एनर्जी आ रही है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, आपके साथ रहते हैं तभी इनको महसूस होता है कि असली प्यार क्या होता है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों की बातचीत हुई है बहुत टाइम बाद, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट इनको याद आया है, या फिर ऐसा कुछ फील हुआ है जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो प्यार है वो आपके पास ही है इनका, ये किसी और को सोच भी नहीं सकते आपकी जगह। ऐसी इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स चल रही है। भले ही आप थोड़ा सा अकेला फील करते हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, हो सकता है आप दोनों के बीच में लोग हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, आप अपने रास्ते हैं, वो अपने रास्ते हैं, लेकिन स्टिल अकेलापन महसूस करने के बाद भी जब वो आपको याद करते हैं तब उनको जो है ना एक रोशनी की किरण नज़र आती है। ओके,
एंड विद द डेथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिख रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ अपने रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव चाहते हैं, बट इनके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो इस पर्सन के लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, या तो ये इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं किसी थॉट्स को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, या इनडिसाइसिव हैं, या फिर इनको कम्पीट करना पड़ रहा है सोसाइटी के साथ, या कहीं पर भी कुछ इशू इनके खुद के लाइफ में हैं। लेकिन फिर भी ये इस कनेक्शन में मौका चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भले ही इनके लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल हो, भले ही प्रॉब्लम हो, भले ही आप दोनों की बातचीत नहीं हो पाती है, बार बार झगड़ा होता रहता है, लेकिन ये चाहते हैं कि जैसा पहले आप दोनों के कनेक्शन में हुआ, अगर कभी भी कुछ चीज़ें खराब हुई थी तो वैसा फिर से रिपीट ना हो जाए। तो ऐसे इनकी एनर्जी चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि भले इनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, बट ये जो रिलेशनशिप है वो सुरक्षित रहना चाहिए। ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे बहुत यूनिक लेवल की नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज़ के ऊपर बहुत बारी रीडिंग्स करती हूँ, आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। डीपर लेवल पे जाकर मेंटली भी बहुत स्टेबल नहीं है, इमोशनली भी बहुत स्टेबल नहीं है, बट स्टिल देन ये आपके साथ एक फ्यूचर अब से देख रहे हैं, वो बहुत स्टेबल तरीके से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस ड्रीम देख रहे हैं, नहीं, इनके माइंड में प्लानिंग चल रहा है, आपके साथ ही इनको कुछ क्रिएट करना है, ऐसी एनर्जी आ रही है। भले ये टाइम लेंगे, भले ही आपको बोलेंगे टाइम लगा के, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल नंबर 37, पेशेंस नंबर 16, नंबर 7 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको डबल 3 बहुत बार दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आ गया द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। सो मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो आप दोनों के एफर्ट से ही ठीक हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको वेट करना भी नहीं पड़ेगा, इसमें आपको ऐसा भी फील नहीं करना पड़ेगा कि हमें जो है ना डिवाइन टाइमिंग पे वेट करना पड़ेगा, या फिर हमें बहुत जो है पेशेंस रखने होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दोनों एफर्ट्स डालोगे, अगर आप दोनों डिसाइड करोगे, और अगर आप दोनों न्यू आइडियाज़ ढूंढोगे या फिर तरीके ढूंढोगे कि कैसे भी करके आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हो, तो ये कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। इसमें ऐसा सच बहुत इश्यूज़ नहीं है। हो सकता है आपको लगेगा, लेकिन रियलिटी में इतना इश्यूज़ नहीं है जितना हो सकता है आपको लगता है, फिर आपके पर्सन को लगता है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 41। देखिए इस पर्सन को अपने लाइफ में सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी ज़िंदगी में। फिर और एक कार्ड में निकालती फिर मैं आपको बताती हूँ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। ओके, सो देखिए इस पर्सन की खुद के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी नहीं है। इनको पता नहीं चल रहा है कि इनकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस है ये इंसान अभी के लिए। इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करे ना करे, लेकिन जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है आपका। सो हालांकि इनके खुद की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल देन आपके रिश्ते को लेकर ये बहुत श्योर मुझे नज़र आ रहे हैं कि इनको एक एनर्जी आ रही है कि भले कुछ भी हो जाए, ये आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करेंगे, अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे, और जो चीज़ें पहले हुई उस चीज़ को वो रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ये पेशेंस भी रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर, डिस्टेंस को लेकर कुछ इशूज़ हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हौसला रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से ये इंसान निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई मैरिज है जहाँ पे वो नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेशेंस रखे हुए हैं, ये आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और भले ही आप दोनों के बीच में फिजिकली दूरियां हो सकती है, या फिर इमोशनली आप दोनों हो सकता है कि डिस्टेंट है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है इनको फिर भी आस है, फिर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको दूर से देखते रहते हैं, भले ही बात ना करते हो, भले बात करते भी हो, कुछ बताते ना हो, तो इनके दिल में, इनके दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग्स हैं। बट जब तक ये अपने आप को सिक्योर नहीं कर लेते अपने पर्सनल लाइफ में, तब तक ये सारी चीज़ों को आपके सामने एडमिट नहीं करेंगे। तो ये अपना टाइम ले रहे हैं। सो अगर आप दोनों के बीच में भी बातचीत बहुत अच्छे से नहीं होती, या फिर आपको फील नहीं होता कि ये इंसान कमिटेड इंसान है या फिर कुछ सीरियस है भी या नहीं, तो टाइम दीजिए। एक टाइम के बाद डेफिनेटली ये इंसान आपको आकर ही कन्फेस करेंगे, आपको ही अप्रोच करेंगे, आपको ही प्रपोज करेंगे, देन आप चीज़ों को समझोगे। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ऐसे नहीं है कि बस बोल दिया फिर किया नहीं। ये इंसान जो भी बोलते हैं उस चीज़ को करते हैं, भले ही इनको टाइम लगेगा, लेकिन ये पहले खुद श्योर हो जाते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ तो मैं इस चीज़ को निभा सकता हूँ भी या नहीं। ओके, तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। करंटली भी मुझे दिख रहा है कि इस इंसान की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके रिश्ते को लेकर, बट इनके पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रगल से इंसान डेफिनेटली गुजर रहे हैं। इंटरनली कुछ ना कुछ चीज़ों से इंसान सफ़र कर रहे हैं, और अपने आप ही सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो देख लेते हैं इस कार्ड में क्या मैसेज है। हमारे पास है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली।
सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, आप लोग कभी मिले नहीं हैं, हो सकता है। सो देखिए, जो भी चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, भले ही कितना प्रॉब्लम्स हो, कुछ हो, लेकिन जब आप दोनों साथ होते हो, जब आप दोनों साथ रहते हो, साथ बात करते हो, जब साथ में टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वर्चुअली हो या फिजिकली हो, तो आप दोनों सारे प्रॉब्लम, सारे तनाव, सारी चीज़ों को भूल जाते हो, सारी चीज़ें आप दोनों की रिलीज़ हो जाती है, सारे हर्टेक आप दोनों के निकल जाते हैं, बहुत खुशनुमा माहौल बन जाता है, बहुत एनर्जेटिक आप दोनों फील कर पाते हैं, इंथुजियाज़म आप दोनों के बीच में बढ़ जाता है। तो आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, और आपको बताया जा रहा है कि आप दोनों सोलमेट हैं और आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, ठीक है। हो सकता है फिजिकली दूरी है, हो सकता है ब्रेकअप हो चुका है, बट सोल टू सोल आप दोनों कनेक्टेड हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, बस विश्वास रखिए, होप कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि जैसा आपने चाहा है, जैसा आप अपने पार्टनर को अपने पास चाहते हो, वो चीज़ एक ना एक दिन ज़रूर होगी, और आप दोनों ऑलरेडी साथ हैं, ऐसा फील कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं फील करना है कि काश होते, काश हो जाए, नहीं, आपको फील करना है कि ऑलरेडी यू बोथ आर टुगेदर, ओके। इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। मेरे पास है, आई वॉन्ट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। सो देखिए, आप दोनों, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, यिन यांग की एनर्जीज़ भी हैं, बट जो भी चीज़ें हैं, ये इंसान बैलेंस चाहते हैं आप दोनों के बीच में, और इनको ऐसा लगता है कि ये अपना 110% एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं जो इनको इस कनेक्शन में डालना चाहिए। हो सकता है कुछ इशूज़ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने आपको बताया, खुद को इनके पास टाइम नहीं रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत एफर्ट्स आपके लिए करना चाहते हैं, बट अभी के लिए इनके लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो इनको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है रिग्रेट नहीं करते, या फिर इनको कभी समझ नहीं आता आपका प्यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन वी हैव, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। सो कुछ लोगों के लिए आगे 9669, ओके। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग नंबर्स दिखते हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये नाराज़ है और आपका वेट करते हैं कि कब आप अटेंशन दो उन्हें, ओके। ऐसी एनर्जीज़ हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप हमेशा उन्हें फील करवाओ कि आप उन्हें चाहते हो, ओके। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। देखिए, वही मैसेज आया अगेन कि आपको कमिटमेंट आपको ही देना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पहले ज़िंदगी में ये कुछ बन ले, कुछ कर ले अपने लाइफ में, ओके। आई थिंक इट विल नॉट अगेन एज इट इज़ यूज टू बी, डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो उनको समझ नहीं आता है, देखिए इंटरनली स्ट्रगल डेफिनेटली है, समझ नहीं आता है कि वर्क करेगा या नहीं, बट स्टिल सारी चीज़ों को अपने तरफ से एटलीस्ट रिपीट नहीं करना चाहते जो पास में इन्होंने हो सकता है की हो आपके साथ, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर इस वक्त क्या है। सो इस कार्ड को हम एंड में देखेंगे, सबसे पहले हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। Universe, please help me for pile number 2. मेरे पास है जस्टिस, द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे मुझे चैनल हुआ, दे नीड यू, ओके, दे नीड यू। टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, वन ऑफ द एक्स वी हैव डेथ। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद है गाइस, वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और सन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन में से वी हैव स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ओके। ये एनर्जीज ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो ऑलमोस्ट सारे साइंस ही हैं।
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? देखिए, आपके जो पर्सन है करंटली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है अनएक्सपेक्टेडली, या तो किसी चीज़ में उन्होंने मेहनत की थी, उनको उसका रिजल्ट नहीं मिला, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, कुछ लॉसेस, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है इनके लाइफ में हुआ है, फिर जो चीज़ इन्होंने कभी नहीं सोचा था वो इनके साथ हुआ। हो सकता है कि जो चीज़ में इन्हें लगा था कि इन्हें बेनिफिट होगा, उसी चीज़ में इनको लॉस मिल गई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनका हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर कुछ इवेंट्स इनके लाइफ में हुए हैं कुछ पास्ट रिसेंट डेज़ में, जो हो सकता है इनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे वो उस चीज़ को लेकर। ओके, एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं थे बेसिकली। ओके, एंड अभी भी नहीं है हैप्पी, मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई हैं जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं है, उनकी लाइफ थोड़ी सी डगमगा गई है, एंड बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे लाइफ से अपने। सो मुझे दिख रहा है कि करंट की एनर्जी इनकी इसी तरीके से है कि ये बस आपको चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं। मुझे दिख रहा है कि इस इवेंट के बाद ज़्यादा इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, या फिर ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि आप इनसे मिलो या फिर आप दोनों की मुलाकात हो जाए या कुछ हो जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान या तो आपको मिलना चाहते हैं, या फिर आपको सपोर्ट चाहते हैं, या फिर बस चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, उनके पास रहो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन हुई है और इस पर्सन ने हो सकता है बोला हो आप दोनों के इश्यूज़ के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान है इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी या फिर ये कहीं और जो है ना इमोशनली इन्वॉल्व थे, तो उनको वहाँ से भी निराशा हासिल हुई है। तो ऐसा कुछ हुआ इनके लाइफ में, पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं बस लव रिलेशनशिप में ही हो, पर्सनल लेवल पर भी कुछ लॉसेस या फिर कुछ फेस करना पड़ रहा है इनको, और ये बस आपको चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। करंट की एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा एक पुल फील कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बेचैन महसूस कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ओके, और बस इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें इनके सिचुएशन में हुई उनको उसके बाद से लग रहा है कि इनको बस आपके पास आना है और इन्हें एक मौका चाहिए, और बस फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। तो कुछ चीज़ों में इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है अभी भी लग रहा है कि कुछ डिसीजंस इन्होंने अपने लाइफ के सही नहीं लिए, और जब बात है आपके रिलेशनशिप को लेकर तब भी ये सही डिसाइड नहीं कर पाए कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ये जो भी इंसान है उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इनजस्टिस किया आपके रिश्ते में, और वो चीज़ इन्हें अब महसूस हो रही है। अभी किसी भी रीज़न से कुछ ना कुछ तो इनके साथ हुआ है। ठीक है, या तो मेंटली इन्होंने कुछ फील किया है, या फिर सही में इनके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन हो रहा है अभी कि इन्होंने कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया। इन्होंने हमेशा लाइफ में गलत डिसीजन लिए जो इनको नहीं करना चाहिए था, और काश ये सही डिसीजन लेते, काश ये आपके पास रहते। ओके, काश ये आपको इंपॉर्टेंस देते, वैल्यू देते। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी कमी इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा खल रही है। ओके, बहुत ही ज़्यादा खल रही है। और मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हैं। ठीक है, आप इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा चेज़ वगैरह नहीं कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट अपने लाइफ में सेटल हो सकते हैं। आप हो सकता है कि लाइफ में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहे हैं, या फिर प्रिटेंड भी हो सकता है आप कर रहे हो। सो जहाँ कर भी आपको देख रहे हैं ना, इंसान जहाँ से भी आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो आपको देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग वेरी गुड, और आप बहुत लाइफ में खुश हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार आपको जो है ना दुख नहीं देना चाहिए था, या फिर आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। अगर इन्होंने आपको ऐसा किया था, आपके साथ अगर ऐसा किया था, फिर ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इनको अब वर्ड्स समझ आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में अगर इन्होंने आपको जो है शो ऑफ किया था, या कुछ चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा घमंड था इनको, तो वो घमंड मुझे यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। ओके, तो इन्हें अब समझ आ रहा है कि आपके रिश्ते में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने जो है ना तोड़कर ख़राब किया, और जो चीज़ आप दोनों के कनेक्शन में बिखर चुकी है, अब उसके लिए इंसान एफर्ट्स डालना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये मेहनत करे आपके रिश्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वर्थ इनको समझ में आ रही है। आपकी वर्थ इनके ज़िंदगी में इनको अब पूरी तरीके से वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। आपकी वेट भी कर रहे हैं, और साथ में मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अब एफर्ट्स डालना भी चाहते हैं। फिर से जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई, जो चीज़ें ख़राब हो गई, उसको फिर से समेटना चाहते हैं आपके रिश्ते में। तो मुझे दिख रहा है कि अभी के वक्त में आपके पर्सन आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ज़्यादा फोकस्ड हैं, कहीं और उनका फोकस नहीं बन पा रहा है। और कुछ ना कुछ तो इनके साथ हुआ है या इन्होंने फील किया है जिससे इनको लगा है कि आप ही जेन्युइन इंसान थे। ठीक है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि भले हो सकता है कि लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी अगर ये मेहनत करते हैं तो चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर रहे हैं। अगर आप मैरिड भी हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बगैर भी खुश हैं अपने लाइफ में। ओके, सो अगर आप दोनों मैरिड कपल थे, आप दोनों की सेपरेशन हो चुकी है लीगल तरीके से, तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इनको सेपरेट नहीं होना चाहिए था आपसे। ठीक है, तो अब फिर से मुझे दिख रहा है कि रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या
क्या डिसीजन ले जिससे आप दोनों की फिर से रियूनियन हो पाए। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट करेंटली डेफिनेटली एक चांस तो ये इंसान चाहते हैं ही। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एक्शन नंबर 17, पेशेंस नंबर 16, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 35, रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19, इन यंग नंबर 22। अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ओके, आपको फिर से अपने लाइफ में इंसान लाना चाहते हैं, फिर से स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। और मुझे दिखता है कि इनको कुछ ना कुछ पछतावा हो रहा है आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। हो सकता है कुछ गलत डिसीजन इन्होंने अपने ज़िंदगी के बनाए हों। तो मुझे दिख रहा है कि अभी अपने लाइफ में ये इंसान रिलीफ चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपके साथ डेफिनेटली आकर एक स्टेबल लाइफ लीड करना है। ठीक है, पेशेंस भी ये इंसान रख रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है ना, जो ये आपकी राह देख रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं ना, ये नहीं चाहते कि ये वेट करें। ये बस चाहते हैं कि ये एक्शन लें और आपकी तरफ आएँ। ऐसी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जीज आ रही हैं। ये बस चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आ जाए, आपसे बात कर ले। तो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे बात करेंगे ही करेंगे, भले कैसा भी सिचुएशन हो, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, या फिर कितना ही साल क्यों ना गुजर गए हो आप दोनों के रिश्ते में। आपको नज़र आएगा, या तो आपको कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, या फिर ये किसी को भेजेंगे। ठीक है, म्यूचुअल अगर फ्रेंड्स वगैरह है, कोई है तो कुछ ना कुछ आपको इनकी तरफ से एक्शन नज़र डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज ये इंसान ईगर है बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और आपके साथ चीज़ों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के लिए। जो ये पेशेंस ये रख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ये खुद से ही आपके पास आएंगे, कुछ चीज़ें कन्फेस करेंगे। और अगर आप दोनों मैरिड हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपको लेने भी आ सकते हैं बहुत जल्द। ओके, तो इनके एनर्जी में आपको सडन चेंज देखने को डेफिनेटली मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप फील कर पाओगे कि इंसान पहले से कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल हुए हैं, पहले से कहीं ना कहीं बहुत समझने लगे हैं, और पहले से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भी होने लगे हैं, और आपके इम्पोर्टेंस को भी समझ रहे हैं कि आपका वैल्यू कितना ज़्यादा है उनके लाइफ में। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अब आपके साथ ही ये इंसान यूनाइट तरीके से रहना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से रहना चाहते हैं। और इनकी एनर्जी में भी आप धीरे धीरे बैलेंस आएगा, क्योंकि कुछ इवेंट्स हुए हैं। हो सकता है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, सोल शॉक मिला है इनको, कुछ रियलाइजेशन हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ इवेंट्स हुए हैं जिससे इनका परसेप्शन, इनकी एनर्जी में ही पूरी तरीके से फ्लक्चुएशन आ गया है। और इसी वजह से धीरे धीरे अब इनके लाइफ में इनकी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं वो बैलेंस में आएंगे, एंड देन धीरे धीरे इनको सारी चीज़ें ना अलग लेवल पर जाके समझ में आएंगी। ठीक है, और आपके रिश्ते में भी एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से बहुत जल्दी डालेंगे। और मुझे दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या फिर अगर आप अपने गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स जो भी हैं, उन पर अगर आप बहुत विश्वास रखते हैं कि हाँ आपके भगवान आपके साथ है, अगर ऐसा सही में विश्वास करते हैं, दिल से विश्वास करते हैं, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप विश्वास करते हैं कि हाँ एंजल्स आपके साथ हैं, या फिर जिन पे भी आप विश्वास करते हैं, आपके जो भी गुरुजन है, ठीक है, या कोई भी है, अगर आप विश्वास करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो गारंटीड, ट्रस्ट में, आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक होगा, और इस पर्सन की तरफ से ही आपको चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी तब, लेकिन अगर आपकी भी गलती रही है तो दोनों तरफ से करनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके एंजल्स का, और वो आपको ज़रूर मदद करेंगे, और आप कर ही रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको एक चेंज ज़रूर से ज़रूर नज़र आएगा आपके रिश्ते में और इस पर्सन में भी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि इस कार्ड में क्या है। हमारे पास है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सो जो लोग पास पास रहते हो आप लोग, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो, तो चांसेस हैं कि आप दोनों बहुत जल्द मिलो एक दूसरे से, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होगा कि आप दोनों को मिलने का मौका ज़रूर मिलेगा। अगर मिलने का मौका नहीं मिलता है तो आप लोग हो सकता है कि वर्चुअल तरीके से डेट पे जाओगे, या फिर आप दोनों मजाक मस्ती करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के कनेक्शन में। मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी अगर आप दोनों क्लोजनेस बढ़ाते हैं, थोड़ी सी अगर हंसी खुशी, फ्रेंडशिप, ये सब में थोड़ा फोकस करते हैं रैदर देन पास्ट इवेंट्स के, तो चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में बेहतर हो सकती है। तो थोड़े से सरफेस लेवल से ही स्टार्ट करें डीपर जाने की। ओके, सो ये आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं मिल रहा है। कनेक्शन आप दोनों का ठीक होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें होंगी जिससे आप दोनों को एक दूसरे को समझने का फिर से मौका मिलेगा, और आप दोनों फिर से एंजॉय कर पाओगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस आपके लिए।
मेरे पास है आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू फॉर अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। देखिए कुछ ना कुछ हो सकता है कि इनको फेलियर का सामना करना पड़ा है या कुछ प्रॉब्लम इनके लाइफ में आई है जिसके बाद इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आप चाहिए हो, लेकिन इनको फिर लगता है कि आप उन्हें सपोर्ट करोगे या नहीं। ठीक है, करेंटली वो इनके दिमाग में चल रहा है। फिर है आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वांट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इनको पता है इनकी वीकनेसेस क्या है, कैसे इन्होंने जो है गलत डिसीजंस लिए अपने ज़िंदगी में, कैसे इन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो इनको पता है कि इनके कहाँ पे चीज़ें इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट स्टिल ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ठीक है, इनको चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से और एक चांस दो, और वो चाहते हैं कि बस अब ठीक हो जाए चीज़ें। ओके, आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग तो आपके साथ चाहते ही हैं। ठीक है, हायर लेवल पर जाके बिगनिंग चाहते हैं, भले ही इन्होंने कितनी गलतियाँ की हैं, पर मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को अब ये सुधारने के लिए रेडी है। आई एम ओवर पॉजिटिव अबाउट यू, कांट यू बी देयर। तो ये आपका हमेशा से ही इंसान अटेंशन चाहते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें बस अटेंशन देते रहो और आप कहीं पर भी बिजी मत रहो, बस आप इन पे ही इन्वॉल्व रहो। तो ये इंसान थोड़े पॉजिटिव है आपको लेकर, और हो सकता है कि आपने बात करना बंद कर दी है, आप भी इग्नोर करते हुए नहीं, या फिर आपने ब्लॉक मार दिया है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कहाँ जा रहे हो, आप पता नहीं इन्हों क्यों अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान पता नहीं कहाँ है। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।